सुबह थर्ड दिन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर सियोक जब जैसी अपनी इवल वॉइस में रीता से बात करते हैं तो ये देख रीता के होश उड़ गए। लेकिन अब इससे पहले कि वो कोई सवाल कर पाती कि तभी मिस्टर सियोक यहाँ से गायब हो जाते हैं। और वहीं ये सियोल जो कि अपनी कंपनी के CEO से बात कर रही है कि आखिर क्यों सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो तब वो बोले इसलिए क्योंकि अब किसी को भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा नाम टाई के साथ जुड़ा हुआ है जो कि पहले जुनहो को जान से मारने की कोशिश कर चुका है और फिर उसने सुसाइड कर ली। सभी को लगता है कि वो ये सब तुम्हारे बोलने पर कर रहा था, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम इंडस्ट्री छोड़ दो। तो ये सुन यूसियोल काफी बुरी तरह रोने लग जाती है कि तभी मिस्टर सियोक उसके पास आए एंड अपना कार्ड ये सियोल को देते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प करा सकता हूँ। तो ये सुन ये सियोल उन्हें देखने लग जाती है। अब हमें घर का सीन दिखाया गया जहाँ रीता ने डोहा को सब बताया कि कैसे कैसे मिस्टर सियोक इवल वॉइस में बात कर रहे थे। तो ये सुन डोहा समझ गया कि जरूर उन पर भी कोई आत्मा हावी है जो कि हम दोनों के पास्ट से जुड़ी हुई है, पर आखिर वो आत्मा है किसकी, ये बात समझ नहीं आ रही। तो ये सुन रीता भी कुछ सोचने लगी। बाय द वे अब दिखाया गया है कि रीता डोहा के ज्यादा फोर्स करने पर उसके घर पर रुकने के लिए मान गई है, क्योंकि डोहा को चिंता है कि मिस्टर सियोक फिर से रीता से मिलने नहीं आ जाए। इसलिए रीता को उसका रूम दिखाने के बाद वो खुद रूम के बाहर स्टेयर्स पर बैठ गया रीता की सिक्योरिटी के लिए। तो तब रीता उसे ऊपर से देखने लगी, ये सोचते हुए कि आखिर मिस्टर सियोक के अंदर किस पर्सन की आत्मा है। और फिर तभी यहाँ से स्टोरी पास्ट में आ गई जहाँ हम देखते हैं कि डोहा के स्टेप फादर, जिनको लगता है कि रीता उनकी साइड है डोहा को मारने के लिए, इसलिए बताते हैं कि मैं जंग में अपने कुछ सैनिक ऐसे भेज रहा हूँ जो कि जंग के दौरान ही डोहा को मौका देख जान से मार देंगे। फिर जब उसकी बॉडी को घर लाया जाएगा तो तब तुम उसका सर कलम कर देना, जिससे तुम्हारा भी बदला पूरा हो जाएगा। बाकी ये जहर तुम अपने पास रखो एंड मौका देखकर इसे डोहा के खाने में मिला देना, क्योंकि ये एक अलग तरह का जहर है जिसे खाने में मिलाने से ना ही इसकी कोई स्मेल आती है और ना ही कलर चेंज होता है, बस बॉडी वीक पड़ने लग जाती है। तो ये सुन रीता मान गई, बट ट्विस्ट स्टोरी में ये आया कि वो उस जहर को डोहा के खाने में नहीं बल्कि डोहा के स्टेप फादर के खाने में मिला देती है, वो भी सबसे छुपकर। और फिर जब जैसी वो रात में स्टेप फादर के रूम में उन्हें देखने आई तो तब वहाँ स्टेप फादर दर्द से तड़प रहे थे। स्टेप फादर पूछने लगे कि तुमने आखिर क्यों ऐसा किया जबकि डोहा तो तुम्हारा भी दुश्मन है। तो तब वो जवाब देती है कि है नहीं बल्कि था, यानी अब मैं उसे बहुत ही ज्यादा लव करती हूँ, प्लस अब वो मेरा हस्बैंड भी है जिसकी जान बचाने के लिए मुझे आपको मारना ही होगा। और बस फिर इतना बोल रही थी, अपनी तलवार को डोहा के स्टेप फादर के पेट में घुसा दिया। स्टेप फादर और ज्यादा शॉक होने लगे और फिर तब उन्होंने यहाँ रीता को कर्ज दिया था कि वो वापस जरूर आएंगे एंड रीता को उसकी इसी उम्र में तड़पा तड़पा कर जान से मार देंगे। एक्चुअली रीता उस टाइम 30 की थी, इसलिए तभी तो वो रीता के हर जन्म में उसे उसके 30 बर्थडे पर जान से मारते हैं। और फिर जब जैसे स्टेप फादर ने तलवार को अपने पेट से बाहर किया तो तब उनका ब्लड रीता के फेस पर आ गया। फादर यहाँ मर गए, लेकिन जब रीता यहाँ से जा रही थी तो तब उसको एक लेडी देख लेती है और चिल्लाती हुई यहाँ से भाग गई। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि रीता को बंदी बना लिया गया है एंड डोहा से उसकी वाइफ को मारने के लिए बोला जा रहा था, पूरी सच्चाई बताकर कि ये लड़की कातिल है जिसने हमारे जनरल को मारा है। तो ये सुन डोहा रीता से पूछने लगा कि क्या ये बात सच है। तो तब वो कहती है कि हाँ ये सच है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था आपकी जान बचाने का, वरना वो आपको मार देते। डोहा रीता को देखता रह जाता है। तो वहीं सभी को लगने लगा कि अब रीता मारी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी डोहा ने रीता की रस्सी को काट दिया एंड जोर से चिल्लाकर सभी को बताने लगा कि रीता मेरी वाइफ है और मैं जनरल का बेटा, इसलिए अब से मैं यहाँ का ऑनर हूँ। अगर यहाँ किसी ने भी मेरी वाइफ को मारने के लिए आवाज उठाई तो उसे मेरी तलवार से आकर गुजरना होगा। कुछ लोग इस बात से चिढ़ गए, इसलिए तभी हमला कर देते हैं, बट डोहा ने बहुत आसानी से उन सभी को मार गिराया एंड जो उसके फादर का चमचा था उससे बोलता है कि तुझे मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। और फिर तभी डोहा रीता को अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोहा रीता को एक झोपड़ी में लाता है एंड उससे पूरी बात पूछता है एंड कहीं ना कहीं वो काफी गुस्से में भी था कि रीता ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। तो तब रीता बोली कि आपके फादर आपको मारने वाले थे, जिस चीज़ की उन्होंने पूरी प्लानिंग करी हुई थी
जिस वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा उनको जान से मारने का। अभी तक आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए इस बार मुझे भी आपके लिए कुछ करना था, पर लगता है कि मैंने ऐसा करके आपको और बड़ी उलझन में डाल दिया है। तो ये सुन पहले तो डोहा कुछ नहीं कहता, मगर फिर तभी रीता को बैग हक कर कहने लगा कि मैं उलझन में उसी दिन से हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, यानी पहली नज़र में ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, इसलिए अब मेरे लिए सिर्फ तुम्हारे सिवा और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं। रीता भी इन बातों को सुन इमोशनल होने लग जाती है और फिर जब वो सो गई तो तब डोहा वापस अपने घर आया, जहाँ उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी कातिल वाइफ कहाँ है। तो ये सुन पहले तो डोहा ने अपने फादर के चमचे को जान से मारा और फिर नॉनस्टॉप वहाँ खड़े सभी लोगों को जान से मारने लगा। वेल अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि रीता जब जैसी सोकर उठी तो तब उसे डोहा कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो बाहर आ जाती है। लेकिन जब जैसे उसे कुछ आवाज़ें आई लोगों के रोने की, इसलिए वो उन सभी को देखने आ गई, जहां आकर उसे पता चला कि डोहा ने रीता को बचाने के चक्कर में बहुत ही सारे लोगों को जान से मार दिया है, जिनकी फैमिलीज काफी बुरी तरह रो रही थी। इसलिए ये सब देख रीता के होश उड़ गए। साथ ही पब्लिक में डोहा एंड रीता दोनों को ही काफी बुरा भला बोला जा रहा था, मगर तभी डोहा यहाँ आता है एंड रीता को अपने साथ लेकर जाने लगा, ये बोलते हुए कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत आना। तो ये सुन रीता पूछने लगी कि क्या सच में तुमने इतने सारे लोगों की जान ली है। कि तभी एक बच्चा जो कि इनकी फोटो पर पत्थर मार रहा था वो इनसे टकरा गया, इसलिए पहचान जाता है कि ये दोनों तो वही क्रिमिनल हैं। तो तब डोहा अपनी तलवार निकालने लगा उस बच्चे को जान से मारने के लिए, बट रीता उसे रोक देती है एंड बच्चे को यहाँ से जाने का बोलने लगी। वो बच्चा यहाँ से चला तो गया, पर उसने सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि ये दोनों वही क्रिमिनल्स हैं, जिस वजह से रीता एंड डोहा को यहाँ से भागना पड़ा। फिर बस होना क्या था, ऐसे ही रात हो गई, जहाँ पूरी पब्लिक अभी तक डोहा एंड रीता को ढूंढ रही थी, तो वहीं ये दोनों एक जगह पे छुप कर बैठे हुए थे। डोहा कहने लगा कि अब मुझे थोड़ी आगे जाकर देखना होगा कि ये सब लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, बट रीता उसे जाने नहीं देती, ये बोलकर कि हम हमेशा ऐसे भाग नहीं सकते, वो लोग कभी न कभी हमें ढूंढ ही लेंगे। तो ये सुन डोहा बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, भले ही उन लोगों को कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। रीता रोने लगी, ये कहते हुए कि मैं गलत थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे फादर को मारकर मैं तुम्हें नर्क से बचा लूंगी, लेकिन मैंने तुम्हें और ज्यादा बड़े नर्क में धकेल दिया है। ऐसे जीने को कोई जीना नहीं बोलते। तो तब डोहा रीता का हाथ पकड़ कहने लगा कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और फिर बताता है कि एक जगह है जहाँ गाया के लोग सभी से छुपकर बसे हुए हैं, इसलिए हम भी वहाँ जाकर रह सकते हैं, यानी कि हम दोनों साथ में एक नई शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से मतलब है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कितने ही कत्ल क्यों ना करने पड़े। और फिर जब जैसी जाने लगा तो तब यहाँ वो पहले रीता को किस करके गया एंड जब उठा जाने के लिए, यानी लोगों को मारने के लिए, ताकि जो जो लोग उसके रास्ते में आ रहे हैं उनको हटा सके, तो तब इस बीच रीता कुछ सोचती है और फिर तभी उठी, ये बोलते हुए कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा लव करती हूँ। तो ये सुन डोहा खुश होने लग जाता है, क्योंकि रीता ने फर्स्ट टाइम उसे आई लव यू कहा था, मगर जब जैसी वो टर्न हुआ तो तब रीता ने डायरेक्ट डोहा की नेक पर तलवार मार दी। एक्चुअली रीता ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो डोहा को नरक भरी जिंदगी से आजाद करना चाहती थी एंड नहीं चाहती थी कि डोहा और मासूम लोगों की जान ले, सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि डोहा की आंखों में साफ दिख रहा था कि वो रीता को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना ज्यादा पागल है, जो कि किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए इस वजह से रीता ने डोहा की जान ली थी एंड वो मर गया था। कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आई, यानी कि ये सब कुछ रीता ने फाइनली अपने ड्रीम में देख लिया है कि डोहा की कातिल वो है, इसलिए वो ये सब याद कर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि रीता को बिलीव नहीं आ रहा था कि क्या सच में मैंने ही डोहा को जान से मारा था। तो वही डोहा जो कि नीचे था, कि तभी इसकी नेक पर बहुत तेज पेन हुआ, यानी उसी निशान पर जो कि उसको रीता ने दे रखा है, इसलिए बोलता है कि इससे पहले कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं, मुझे रीता को प्रोटेक्ट करना ही होगा। कि तभी उसे मिस्टर को की कॉल आने लगी, लेकिन डोहा उसे पिक नहीं कर पाता, बिकॉज रीता उसके पास आ चुकी थी, जो कि काफ़ी बुरी तरह रो रही थी। तो वहीं मिस्टर को परेशान होकर बोले
कि ये आखिर कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा है, जबकि मुझे बताना था कि इस टाइम मिस्टर सियोक कहाँ हैं। और वहीं हमें मिस्टर सियोक दिखाए गए जो कि रीता को ढूंढते हुए फाइनली जुनहो के घर के बाहर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि रीता जो कि काफ़ी बुरी तरह रो रही है, इसलिए डोहा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। और जब जैसी रीता के क्लोज आया तो तब रीता उससे पीछे हो गई एंड सॉरी बोलने लगी। तो ये सुन डोहा समझ जाता है कि रीता ने ड्रीम देख लिया है। रीता बोलती है कि हाँ मैं ड्रीम देख चुकी हूँ, यानी कि वो पर्सन मैं ही थी जिसने तुम्हें जान से मारा था, जिसकी वजह से तुम आज तक यहाँ फंसे हुए हो, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये सुन डोहा हैरानी से रीता को देखने लगा। तो वहीं रीता बस नॉन स्टॉप काफ़ी बुरी तरह रोती जा रही थी, क्योंकि उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि वही डोहा की कातिल है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.